हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 के अंदर जो स्वाध्याय है उसके अंदर प्रश्न 4 और 5, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, उसे सॉल्व करेंगे कि उसमें क्या है। सबसे पहले इसमें प्रश्न 4 है कि 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी। ठीक है, प्रश्न 2 और 3 यानी कि 3 कहानियाँ मैंने आपको बताई थी, प्यासे कौवे वाली, बातूनी कछुए वाली और कौवे और लोमड़ी वाली। अब उनमें से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी वो मुझे आपको लिखकर बताना है। मतलब आप मुझे लिख कर देंगे और वो क्यों अच्छी लगी वो आपको रीज़न लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना है, क्योंकि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों लगी वो मुझे आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो प्रश्न 4 को आपको हल करना है। जो कहानी आपको अच्छी लगी उसका नाम लिखना है और क्यों लगी उसके बारे में मुझे बताना है शॉर्ट में। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, जितना आप लिख सके उतना ही आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर विरोधी शब्द दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्वाध्याय में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला है ये वाला क्वेश्चन, दयालु। ठीक है, अब ये घेरा बना हुआ है, उसमें से हमें ये जो घेरा बना हुआ है उसमें से हमें उसको ढूंढना है। तो दयालु का क्या होगा? निर्दयी। क्या होगा? निर्दयी। दयालु का विरोधार्थी क्या होगा? निर्दयी। फिर बहुत। ठीक है, बहुत का क्या होगा विरोधार्थी? थोड़ा। ठीक है, फिर है स्वस्थ। स्वस्थ का विरोधार्थी अस्वस्थ। खुश। खुश का विरोधार्थी नाखुश। फिर है जन्म। जन्म का क्या होगा? मरण। बुराई। बुराई का विरोधार्थी क्या होगा? भलाई। ठीक है, इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, उदाहरण के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, निर्दयी का दयालु दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो उसका उदाहरण इसमें निर्दयी और दयालु दोनों का बनाया हुआ है वाक्य। पहला वाक्य है, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। फिर शिकारी निर्दयी होते हैं। ठीक है, इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसी तरह से इनका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ अभी। सबसे पहले बहुत का बता रही हूँ वाक्य में प्रयोग। बहुत का थोड़ा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा कि तुम बहुत थक गए हो। और थोड़ा का वाक्य में प्रयोग, अब थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद स्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ का अस्वस्थ, उसका वाक्य में प्रयोग, आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ का कल मैं अस्वस्थ था। चौथा है खुश। खुश का क्या होगा? नाखुश। ठीक है, तो उसका वाक्य में प्रयोग खुश का बना रही हूँ मैं, वह हमेशा खुश रहता है। और नाखुश का क्या बनेगा? तो मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। ठीक है, दोनों का बनाना है, जो शब्द दिया है उसका और उसको जो विरोधार्थी है वो भी। फिर जन्म। जन्म का मरण मैंने बताया, तो जन्म का वाक्य बनेगा, रोज़ कई बच्चों का जन्म होता है। और मरण का होगा, रोज़ कई लोगों का मरण होता है। उसके बाद छठा जो है बुराई। बुराई का भलाई। तो बुराई के लिए मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। और भलाई का वाक्य बनेगा, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। इस तरह से वाक्य बनाने हैं दोनों के। ठीक है, अब है ये जो परिभाषा है वो मैं आपको समझाती हूँ कि आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है, किसी देश का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो वो सब क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब इस परिभाषा के नीचे ही
जो प्रश्न 6 है उसे हम देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया, तो प्रश्न 6 पढ़ेंगे हम। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। अब कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनको सिर्फ आपको क्या करना है, रेखांकित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक उदाहरण दिया हुआ है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, फिर दूसरा मतलब इसके आगे वाला वो उदाहरण था, पहला है इसमें, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन क्या है, नाम है, और परीक्षा क्या है, उसका एग्ज़ाम है। तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। दूसरा है, सब अंबाजी जा रहे थे। तो अंबाजी क्या है, संज्ञा है। तीसरा है, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब और फूल क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चौथा है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो हिमालय और चढ़ाई जो है वो क्या है, संज्ञा है। पांचवा, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। ठीक है, तो बिल्ली और दूध क्या है, संज्ञा है। बिल्ली एक जानवर का नाम है और दूध क्या है, खाने की एक चीज़ है, उसका नाम है। तो इस प्रश्न के अंदर जहाँ जहाँ पर संज्ञा है उसके नीचे आपको क्या करना है, सिर्फ रेखा बनानी है। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क के बारे में बता देती हूँ कि होमवर्क में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न 4 को लिखना है, उसके बाद जो कहानी आपको पसंद आए उसका नाम लिखना है और क्यों पसंद आई उसके बारे में इसमें जानकारी लिखनी है। उसके बाद प्रश्न 5 के अंदर आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न 5 और प्रश्न 6 है उसको आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर ये जो दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म, मरण, बुराई, ये सब है उनको एक लाइन में सीधे रूप में लिखना है। ये आड़े रूप में है, आपको सीधे रूप में लिखना है। फिर उसका विरोधार्थी इसमें से ढूंढ के लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वाक्य में प्रयोग हर एक का करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो ये परिभाषा दिख रही है, ये वाली परिभाषा, उस परिभाषा को आपको नोटबुक में लिखना है। क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। वाक्य में प्रयोग भी करना है विरोधार्थी के अंदर, और फिर ये परिभाषा नोटबुक में लिखनी है, ग्रामर की नोटबुक में। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है उसे भी आपको नोटबुक में लिखना है, जैसा मैंने इसमें करके रखा है अंडरलाइन, उस तरह से आपको भी करना है। हर एक क्वेश्चन की हेडिंग लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जितना भी ग्रामर का पोर्शन आता है उसको आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक में लिखना रहेगा। क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। लेकिन जब भी कोई ग्रामर का कुछ भी पार्ट आता है तो वो आपको नोटबुक में, जो ग्रामर की नोटबुक आपकी 100 पेज की बनवाई है ना, उसमें आपको लिखना रहेगा। तो इतना होमवर्क आपको कंप्लीट करना रहेगा अच्छे से। तो अच्छे से होमवर्क करिएगा। प्रश्न 4 का उत्तर मुझे ज़्यादातर बच्चे दें, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रामर में क्या लिखना है, नोटबुक में क्या लिखना है, वो सब मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखकर और उसके बाद आंसर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।